एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फाइल कनेक्टर के ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल ऑपरेशन की। तो चलिए देखते हैं। एनी पॉइंट कनेक्टर्स फॉर फाइल एफटीपी एंड एसएफटीपी प्रोवाइड एन ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल ऑपरेशन दैट पोल्स ए डायरेक्टरी फॉर फाइल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड और मॉडिफाइड। हमारे जो एनी पॉइंट कनेक्टर्स हैं किसके लिए, फाइल के लिए, एफटीपी के लिए एंड एसएफटीपी के लिए, तीनों ही कनेक्टर हमको प्रोवाइड कराते हैं ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल ऑपरेशन। ये जो हमारा कंपोनेंट है ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल, ये क्या करता है, पोल से डायरेक्टरी फॉर फाइल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड और मॉडिफाइड। ये पोल करेगा आपकी डायरेक्टरी को फॉर फाइल्स जो कि न्यूली क्रिएट हुई हैं या फिर अपडेट हुई हैं। सो फॉर द फाइल कनेक्टर द वाटरमार्किंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। यानी कि ये जो फंक्शनलिटी है, इस फंक्शनलिटी का फर्स्ट पॉइंट में जो फंक्शनलिटी बताई हुई है, इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर मार्किंग स्ट्रेटेजी के अंदर जाके क्रिएशन टाइम स्टैम्प या फिर मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या रहता है, एक डिफॉल्ट बिहेवियर रहता है ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल ऑपरेशन का, जो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एनीपॉइंट स्टूडियो पर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल टाइप करना है और आपको क्या करना है, देखिए फाइल से पिक करना है ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल। यहाँ पर एफटीपी और एसएफटीपी भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये नहीं करना, आपको फाइल का यूज़ करना है। यहाँ पे सोर्स पार्ट में ड्रॉप कर देना है कनेक्टर को। ओके, नेक्स्ट आपको करना क्या है, सबसे पहला काम हमारा रहता है कनेक्टर की कन्फिग्रेशन सेट करना। बट ऑलरेडी मैंने अपने इस प्रोग्राम में इस प्रोजेक्ट में एक कन्फिग्रेशन सेट की हुई है, तो मैं वही चूज़ कर लूँगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस प्लस पर जाएंगे एंड देन जस्ट ओके पर क्लिक कर देंगे, आपका कनेक्टर कन्फिग्रेशन सेट हो जाएगी। आप यहाँ पे एडिट बटन पर जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी अपने इसी कंपोनेंट पर चलते हैं एंड अभी हमें क्या करना है, इसको मिनिमल कन्फिग्रेशन के साथ रन करूँगा। तो मैं डायरेक्टरी में जाऊँगा और यहाँ से चूज़ कर लूँगा यहाँ पे इस ऑप्शन को, डायरेक्टरी। मैंने एक डेस्कटॉप पर है मेरा ए फोल्डर, उसके अंदर एक बी फोल्डर, मैंने इसको चूज़ कर लिया। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल पड़ी हुई है उसको मेरा ये कंपोनेंट, फाइल कंपोनेंट क्या करेगा, पोल करेगा। कितनी फ्रिक्वेंसी है वो मैं इसको बताने वाला हूँ। वो फ्रिक्वेंसी है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 मिली सेकेंड्स नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, सेट इसको सेकेंड सेट कर रहा हूँ। तो ये हर एवरी 5 सेकेंड्स में क्या करेगा, डेटा को रीड करके लेके आएगा। बट ट्विस्ट ये है, अभी जो मैंने आपको उधर पीपीटी में बताया था कि यहाँ पर देखिए वाटरमार्क मोड में एक है क्रिएटेड टाइम स्टैम्प और मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प। तो बाय डिफॉल्ट क्या डिसेबल्ड मोड है। तो अभी ये जो मेरा डायरेक्टरी है उसके अंदर अगर कोई फाइल क्रिएट होती है, अपडेट होती है, तो उस फंक्शनलिटी पे वर्क नहीं करेगा। अभी ये क्या करेगा, डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है इसकी, जो कि ये है कि हर 5 सेकेंड्स में डायरेक्टरी को पोल करेगा और उसे डेटा को रीड करेगा और हमें डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी मैंने रन की हुई थी, सो दैट कि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसने जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हुई इसने डेटा को रीड कर लिया। आप देखेंगे पेलोड लेके आ चुका है मेरे फाइल से। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी फाइल में मैंने क्या रखा हुआ है। तो बी फोल्डर के अंदर जाता हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने ये जो फाइल है इसके अंदर ये डेटा रखा हुआ है, अर्जुन, निक्की एंड सौरव, लाइक मुंबई दिल्ली, ये डेटा हमारा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एनीपॉइंट स्टूडियो पर आपको डेटा दिख रहा है। तो इसने क्या किया, हमारे डेटा को पोल कर लिया है डायरेक्टरी से। एंड आप देखेंगे अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, हर 5 सेकेंड्स में चल रहा है, हर 5 सेकेंड्स में डेटा को रीड करके लेके आ रहा है। तो ये है हमारा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर किसका, ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल कंपोनेंट का। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिसेबल्ड की जगह में इसको चेंज कर देता हूँ किसमें, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प में। क्या कर देता हूँ इसको मैं, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प की जगह, सॉरी मैं यहाँ पे भी मॉडिफाइड का दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं ओके, तो इसके लिए मुझे इसे अभी पास ऑन करूँगा, तो बट ये चलता रहेगा हर 5 सेकेंड्स में। तो अभी मैं इसे फिलहाल के लिए सेव कर देता हूँ कोड को मैं सेव करूँगा जैसे ही इसको चेंजेस को, तो ये रीडिप्लॉय होगी मेरी एप्लीकेशन। एंड रीडिप्लॉय होगी तो मैंने इसका बिहेवियर था जो कंपोनेंट का, मैंने चेंज कर दिया। अभी हर 5 सेकेंड्स में ट्रिगर तो होगा, चलेगा, बट ये डेटा लेकर नहीं आएगा। बिकॉज ये डेटा कब लेकर आएगा, जब डेटा अपडेट होगा हमारे फाइल के अंदर। तो देखते हैं अभी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, स्टार्टेड, फाइन। तो अभी हाँ, अभी देख रहे हैं आप 5 सेकेंड्स में डेटा लेकर नहीं आ रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं बी फोल्डर के अंदर, मैं इसमें जाता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको फाइल को चेंज किया, जैसे ही मैंने फाइल को चेंज किया और सेव किया, तो उसके बाद क्या होगा, अब ये क्या करेगा, देखिए डेटा लेके आ गया है। और मैं यहाँ पर अगर डेटा को डिस्प्ले करता हूँ तो आपको दिखेगा, देखिए मैंने एक यू एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो ये जैसे ही फाइल में कोई अपडेट हुआ, इसने डेटा यहाँ से क्या कर लिया, पिक कर लिया, मेरा पेलोड जो था हमें मिल गया। बट अब क्या है, अब आप अगर वेट करेंगे तो आपको क्या होगा, ये हर 5 सेकेंड्स में पोल कर रहा है। मैंने यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है ना 5 सेकेंड्स, तो ये 5 सेकेंड्स में पोल तो कर रहा है आपकी इस डायरेक्टरी को, बट फाइल में यहाँ पे मैंने जो वाटरमार्क मोड है वो क्या सेट किया हुआ है, मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प। बट कोई भी मतलब फाइल में मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, तो फाइल में मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तो ये उससे डेटा पिक नहीं करेगा। तो आप डेफिनेटली 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गए होंगे, बट हमारा अभी यहाँ पर कोई भी पेलोड नहीं आया है। तो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, फाइल में जाकर मैं अभी फाइल में चेंज कर देता हूँ, SHAUR सौर्य तोमर, सेव किया। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ क्या होगा, आप देखेंगे डेटा आ जाएगा। जैसे ही डेटा आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा क्या है। मैं जो डेटा मिला है देखिए अपडेटेड डेटा आ गया है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे क्या होगा, ये जो हमारा कंपोनेंट है, फाइल कंपोनेंट है, वहाँ से डेटा गेट करेगा और हमें मिल जाएगा। तो इसके साथ ही अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं ऑन न्यू और अपडेटेड में, और मैं इसका जो मोड है वो मॉडिफाइड की जगह क्या कर देता हूँ, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब जैसे सेव करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होगी, एप्लीकेशन रीडिप्लॉय हो गई है। तो अभी क्या होगा, अब जैसे ही मेरे उस डायरेक्टरी के अंदर कोई न्यू फाइल क्रिएट होगी तो ये क्या करेगा, उससे कॉपी किया मैंने, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको छोटा कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ से देखता रहे। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए फाइल क्रिएट हुई है, क्या हुआ, ट्रिगर हुआ हमारा, ये ट्रिगर होते ये क्या करेगा, आपको डेटा दिखा देगा। फिर एट्रीब्यूट्स में चलते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। क्रिएशन टाइम देखिए क्या दिखा रही है, 11:04। देखिए यहाँ पर भी टाइम क्या आ रहा है, 11:04 हो रहे हैं, तो वही टाइम स्टैम्प इसने दिखा दिया। तो जैसे ही फाइल क्रिएट हुई इसने फाइल क्या कर लिया, वहाँ से उसको पोल कर लिया और हमें डेटा दे दिया। मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ, फाइल का किस फाइल से डेटा पोल कर रहा है, न्यू फाइल copy.txt, और यही फाइल मैंने अभी पेस्ट की थी यहाँ पर, न्यू फाइल कॉपी। तो उसी फाइल से जो भी नई फाइल क्रिएट होगी उससे डेटा क्या कर लेगा, ये पोल कर लेगा। सेम फाइल मैंने कॉपी की थी तो इसने क्या किया, उससे डेटा पोल कर लिया है। तो ये था हमारा ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल कंपोनेंट फाइल कनेक्टर का। तो जहाँ पर हमने देखा कि इसका जो वाटर मार्किंग मोड, वाटर मार्किंग ऑप्शन है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प, डिसेबल्ड एंड मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प, ये तीनों ही ऑप्शन हमने देख लिए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे मूव टू डायरेक्टरी इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम, एंड इसके अदर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।